एक तो बन्नू में अटैक है जिसकी जितनी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की जाए उतनी कम है, और इस मामले में ना कोई सियासत होनी चाहिए, ना ये मेरी सोच क्या है और किसी और की सोच क्या है। हर उस वाक़े के अंदर जिसमें पाकिस्तानी कौम का एक भी बेटा, एक भी बच्चा शहीद हो जाए, और इस वाक़े के अंदर 18 हैं, 13 सिविलियंस और 5 जो हैं वो सोल्जर्स हैं, तो उसके लिए पूरी कौम को बैक आवाज़ कहना चाहिए कि ऐसे कातलों को, ऐसे खारजियों का ख़ात्मा इस मुल्क से यकीनी बनाया जाए। बैक ज़बान कहना चाहिए और पूरी क़ुव्वत के साथ इनको कुचला जाए। और जिन लोगों ने इनके मामले में नरमी माजी में पैदा की या अभी जिनके दिल में इनके लिए सॉफ्ट कॉर्नर है, उनके ख़िलाफ़ भी आवाज़ उठानी चाहिए। इस मामले में हमारी इस्टेब्लिशमेंट का भी कसूर है, कभी दाएँ चलना शुरू कर देते हैं और कभी बाएँ चलना शुरू कर देते हैं। इस मामले में एक ही रास्ता और वो सीधा रास्ता है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और उस रास्ते से माजी में भी जो हटा उसने पाकिस्तान का नुकसान किया। जहादे अफ़गानिस्तान से शुरू हो जाए और आज तक की तारीख में जो जब भी हटता रहा, 90s में हटे तब पाकिस्तान का नुकसान हुआ। ये जितने मुसल्लह जत्थे थे पाकिस्तानी सरजमीन पे जब पैदा हुए, तो उस वक्त हमें आंखें खोलनी चाहिए थी कि कल ये हमें काटने को दौड़ेंगे, हमारे बच्चों का खून बहाएंगे। APS के अटैक में यही हुआ। फिर हमने इनके लिए दरवाज़ा कैसे खोल दिया मुझे समझ से बालातर है, लेकिन इसकी पुरजोर मजम्मत भी करें और पूरी क़ुव्वत के साथ सिविल और मिलिट्री लीडरशिप जो है, पूरी कौम को उनके पीछे खड़ा होना चाहिए और एक ही आवाज़ उठानी चाहिए कि इन मुल्क दुश्मनों का पाकिस्तानी सरजमीन से ख़ात्मा यकीनी बनाया जाए। आज की जो दूसरी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो अमरीकी सदर का एक स्टेटमेंट है, जो कांग्रेस के अंदर उन्होंने काउंटर टेररिज्म कोऑपरेशन के हवाले से पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा करते हुए पाकिस्तान का नाम भी लिया। पहले उनका बयान सुन लें, फिर मैं आपको खबर बताता हूँ कि खबर है क्या। Tonight I am pleased to have just apprehended the top terrorist responsible for that atrocity, and he is right now on his way here to face the swift sword of American justice. And I want to thank especially the government of Pakistan for helping arrest this monster. 26 अगस्त 2021 में जब अमेरिकी फ़ौजें अफ़गानिस्तान से निकल रही थी तो काबुल एयरपोर्ट के बाहर एक सुसाइड अटैक हुआ था जिसमें 13 अमेरिकी फ़ौजी उसमें मारे गए थे, और काफ़ी बड़ी तादाद में, आई थिंक कोई 150 और 160 के करीब नंबर है, जो अफ़गान शहरी उस वाक़े के अंदर शहीद हो गए थे। ये वो शख्स है जो इस वाक़े के अंदर बॉम्बिंग का, जिसके ऊपर मेन इल्ज़ाम है कि इसी ने वो बॉम्बिंग करवाई थी, और ये सारे प्लान का मास्टर हेड या जो भी कह लें, इसका सुपरवाइज़ करने वाला था इस पूरे प्रोसेस को। पाकिस्तानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ ने पाकिस्तान अफ़गानिस्तान बॉर्डर एरियाज़ पे अमरीकी इंटेलिजेंस की दी हुई इतला के ऊपर एक कार्रवाई करते हुए इसको गिरफ़्तार किया और अब इसको अमेरिका के हवाले किया जा रहा है। तो उससे एक कॉपरेशन का वो बाब जो पिछले कई सालों से बंद हो चुका था, 3-4 सालों से, जब से ख़ास तौर पर वो अफ़गान सरजमीन से अमरीकी फ़ौजों का इनखला हुआ था, तो एक मिसट्रस्ट वाला एलिमेंट आ गया था। यहाँ से हमारे उस वक्त के DGISI एक काबुल बहुत 5 स्टार होटल के अंदर जाके चाय का कप पी के कह रहे थे कि सब कुछ हमारे काबू में। तो अमरीकियों ने उसका मतलब ये लिया था कि ये जो अफ़गान तालिबान का जितना राइज़ है और काबुल के ऊपर कब्ज़ा है, इसके अंदर हमारी कोई कार्रवाई शामिल है। उसके बाद एक तनाव वाली कैफियत थी, वो कुर्बत जो करीबी एक ताल्लुक़ था दोनों ममालिक के दरमियान, उसमें रुकावट आई हुई थी। इस वाक़े की बाज़ जो माहिरीन है वो इंटरप्रिटेशन ये कर रहे हैं कि शायद वो 2 तरफ़ा ताउन जो है वो दोबारा से उसका आगाज़ हो जाएगा। आज जो प्रोग्राम में हमारे साथ शुरका हैं उनके साथ हम ये सिक्योरिटी के हवाले से भी बात करेंगे। और आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये हुई है कि इमरान खान ने अपने वकला का जो पैनल था, इमरान खान और बुशरा बीबी, उनको ये कहते हुए, नो ट्रस्ट करते हुए, उन्होंने कहा कि मुझे प्रोफेशनल वकील चाहिए, आपकी ज़रूरत नहीं है, नए वकील ला के दें। उन वकीलों के साथ अपना ताल्लुक़ जो अभी तक थे वो ख़ात्मा कर दिया। वो क्या हुआ और कैसे हुआ और आइंदा क्या होगा, उसके ऊपर भी बात करेंगे।